हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आई होप आप लोग सब जो पहले पढ़ाया गया है उसको रिवीजन कर रहे होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। वी आर कवरिंग नेशनल करेंट अफेयर फ्रॉम आवर मैगजीन तर्कश वॉल्यूम 2। वी हैव कवर्ड फ्रॉम वॉल्यूम 1 2। हम लोगों ने उसको कर लिया है। वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जो लोग कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक एडवाइस होगा कि उसको साथ साथ आप रिवीजन भी करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आपके साथ एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। आप सोच रहे हो एक बार पढ़ लिया और हो गया, तो वो बस, अगर आप इतना सोच के कॉन्फिडेंट हैं देन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और वो आपके साथ एग्ज़ाम में नहीं जाने वाला है। तो आपको क्या करना है कि रिवीजन भी करना है ना। या तो आप मैगज़ीन से ही रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए अगर आप नोट्स बनाए हैं तो। नहीं तो वीडियो को 2x पे, 1.5x पे, जिस पे आप कंफर्टेबल हो उस पे कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी त्योहार का सीज़न ख़त्म हो गया है। इसका जो हैंगओवर है उससे निकलिए, और जितना टाइम वेस्ट होने वाला जो जगह है सबको छोड़िए, है ना। एकदम सिटिंग टाइमिंग अब बढ़ाइए। जहाँ भी आपको लगता है डिस्टर्ब हो रहे हैं वहाँ से हटिए, निकलिए। अब टाइम बहुत कम बच गया है, ठीक है। सो बिना आपके टाइम वेस्ट किए हुए अब हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मिसलेनियस। इसका आधा देख लेंगे और आधा कल के वीडियो में आएगा और वो पूरा खत्म हो जाएगा नेशनल, ठीक है। तो पहला जो न्यूज़ है इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, बहुत ब्रीफ में ही निकलेंगे क्योंकि वन लाइनर ही है। और जो फैक्ट वाला है वो बताएंगे, जहाँ लगेगा कुछ बताना है वहाँ हम बताते भी जाएंगे, ठीक है। पहला जो न्यूज़ है वो क्या है कि सितंबर 13 को क्या हुआ कि हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उनके द्वारा एक पोर्टल का अनवील किया गया और उस पोर्टल का नाम है जन सुनवाई पोर्टल, ठीक है। और वो कहाँ किए, वो किए मुंबई में। इसका काम क्या होगा जन सुनवाई पोर्टल का, आपको नाम से ही लग रहा है कि जन सुनवाई मतलब किसी के ग्रीवेंस को एड्रेस किया जाएगा। तो ये किसके लिए बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। ये तो ऑब्वियसली बिजनेस वाले ट्रेडर्स के लिए बनाया जाएगा। तो जी हाँ, ये उन्हीं के लिए बनाया गया है, ताकि उनका जो भी ग्रीवेंसेस होगा उसको रिजोल्व करेंगे हम कैसे, ऑनलाइन। उसी के लिए हम डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट इंटरेक्शन हो पाए मिनिस्ट्री के बीच में और लोगों के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में और एक्सपोर्टर के बीच में। उसी के लिए ये पोर्टल बनाया गया है, ताकि डायरेक्ट, सीधा सीधा और ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर कट, कुछ विवाद ना रह जाए। इसी के लिए ये बनाया गया है, टू फैसिलिटेट डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट इंटरेक्शन बिटवीन ट्रेडर्स एंड असिस्ट एक्सपोर्टर्स टू इन रिजॉल्विंग देयर इशू ऑनलाइन, ठीक है। तो ये आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि बस जन सुनवाई पोर्टल, इट्स अ पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किनके द्वारा ये इनविल किया गया, पीयूष गोयल के द्वारा। कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया। और किसके लिए किया गया है, एक्सपोर्टर और उसके असिस्ट एक्सपोर्ट ये ट्रेडर्स को डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ जरूरी है नहीं। दूसरा देखेंगे कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित साहब जी, उनके द्वारा, अमित जी के द्वारा 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें हम किस चीज़ का इनॉग्रेशन किया गया, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि सिक्योरिटी के स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, तो हाँ, उसी पे बात करेंगे। इसमें हम क्या, किसको किसको बुलाए हैं, जब होम मिनिस्ट्री की है तो ऑब्वियसली पुलिस के जो पर्सनस होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उनको बुलाएंगे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डीजीपी, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, डीजीपी, आईजीपी, इनको बुलाया गया था मीटिंग में। और 750 ऑफिसर इसको अटेंड किए हैं। 750 ऑफिसर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस, एंड दिस हैपेंड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ये कहाँ हुआ कॉन्फ्रेंस, ये न्यू दिल्ली में हुआ। किस लिए किया गया कि जो भी सिक्योरिटी चैलेंज, हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी में जो भी चैलेंजेस आ रहा है उसी को एड्रेस करने के लिए, कि उस पर कैसे रोड मैप होगा फ्यूचर में, और किस तरीके का सिक्योरिटी चैलेंज आ सकता है, उसका हम कैसे रोड मैप बनाएंगे। तो उसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था, ठीक है। ये हाइब्रिड मोड में हुआ, मतलब जो फिजिकली आ पाए वो आए, और जो नहीं आ पाए उसी को वो ऑनलाइन अटेंड किए। सो दिस वाज हैपेंड इन, ये फिजिकली हाइब्रिड फॉर्म में हुआ, और दिस वाज द 7th कॉन्फ्रेंस, है ना। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कि क्या, कि सेंटर के द्वारा, आपको पता है कि हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनको बदल के क्या बना दिया गया, उनको क्या बनाया गया है, उनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है ये इंडिया का। तो उसके जगह पे अपॉइंट किनको किया गया फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में, तुहीन कांता। तो ये हैं तुहीन कांता, ठीक है। इनका नाम है तुहीन कांता। तुहीन कांता को क्या बनाया गया है, तुहीन कांता को बनाया गया फाइनेंस सेक्रेटरी। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। कौन से कैडर, उड़ीसा कैडर, ठीक है। अब ये अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो ये आरबीआई एक्ट 1934 है, उसी के अंडर सेक्शन 22 के अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। और उसके अंदर एक और चीज़ है, बोला जाता है कि 1 रुपये का जो नोट आता है ना, वह भी जो 1 रुपये का नोट आता है उस पर साइन किसका होता है, उस पर गवर्नर का साइन नहीं होता है, बल्कि साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, ठीक है। तो और अगर हम बात करें
जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसका जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इसका 23वां रैंक होता है। किसका? फाइनेंस सेक्रेटरी का। आपको क्या बताना है? 1 से लेके 8 तक, है ना? फ्रॉम 1 पहले पे कौन है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, 2 में कौन है, 3 में कौन है, 1 से लेके 8 तक आपको कमेंट करना है। आपको इतना तो याद ही रखना चाहिए कि प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस 1 to 8 कौन कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, किसी किसी में उसके बराबर रैंक के भी कुछ कुछ लोग होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी बताइएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 सितंबर को एक क्या लॉन्च किया गया, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है जल संचय जन भागीदारी। जल संचय मतलब पानी को क्या करना है, संचित करना है, इकट्ठा करना है, और इसमें जन भागीदारी मतलब सारे लोगों का भागीदारी होना चाहिए। तो आपको ऑब्वियसली जल संचय की बात आएगी तो हमारे लिए क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। ये कहाँ किया? इन्होंने किया सूरत गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है, जिसका एम क्या होगा कि 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बनाए पूरे स्टेट के तहत, जिससे कारण क्या होगा, जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको इन्हांस करेंगे और वाटर सस्टेनेबिलिटी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि जल संचय जल भागीदारी मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया इनिशिएटिव। कहाँ किया गया? सूरत में। और नाम से पता तो चल ही जाएगा कि हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किए हैं। और कितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है हमको? 24,800। ये ध्यान रखना है, 24,800। अगला जो है वो है कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा लॉन्च क्या किया गया, एक नोटरी पोर्टल। नोटरी क्या होता है? नोटरी एक ऐसा सिस्टम होता है या ऐसा एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे क्या आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जाके नोटराइज करवाते हैं। उससे क्या होता है कि उस पर आप लीगल एक्शन फ्यूचर में लिया जा सकता है। ये पहले ऑनलाइन होता था, ऑफलाइन होता था सॉरी। अभी क्या है, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के। जो हमको हर बार अर्जुन रामपाल याद आते हैं, इसलिए हम कन्फ्यूज ये यहाँ पे हम रुक के बोल रहे हैं। इनका नाम अर्जुन रामपाल नहीं है, अर्जुन राम मेघवाल है। ठीक है, तो अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ये लॉन्च किया गया नोटरी पोर्टल। ठीक है, और वो कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया है। जिसका काम क्या होगा कि ये हेल्प करेगा कि जो भी वेरियस डिपार्टमेंट है सर्विस, जैसे कि नोटरी करवाना या कोई किसी सर्टिफिकेट को या किसी प्रैक्टिस को रिन्यूअल करवाना है तो नोटराइज करवाया जाता है, उसी को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि नोटरी पोर्टल लॉन्च बाई अर्जुन राम मेघवाल इन न्यू दिल्ली, है ना। और ये कौन है? ये हमारे लॉ मिनिस्टर हैं। उसका राजनाथ जी के द्वारा एक इनॉग्रेशन किया गया है रीजनल मरीन पोल्यूशन रिस्पांस सेंटर का। ठीक है, क्या है? रीजनल मरीन पोल्यूशन रिस्पांस सेंटर। कहाँ? एट द इंडिया कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर चेन्नई में। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया कोस्ट गार्ड कब बना, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये 18 अगस्त 1978 में बनाया गया हमारा कोस्ट गार्ड। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो ये जो काम करता है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। आपको क्या बताना है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर और कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, और कौन कौन सा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे जो भी सीआरपीएफ बीएसएफ वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि कौन सा ऐसा जो डिफेंस जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो डिपार्टमेंट है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, उसमें से एक इंडिया कोस्ट गार्ड भी है जो 1978 में बनाया गया। तो इसी के लिए वहीं पे इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में, वहीं एक रीजनल मरीन पोल्यूशन रिस्पांस सेंटर किनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा। उसका झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लाया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। दिस इज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें बोला जा रहा है कि हर महीने 1,000 रुपये का सम्मान राशि दिया जाएगा 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र के महिलाओं को। अगर आप 21 वर्ष की लड़की भी हैं तो आपको भी दिया जाएगा, मतलब कि 12,000 रुपये एक साल में। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके क्या बोला गया? 1,000 पर मंथ। ठीक है, इसका नाम रखना है, ध्यान रखना है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMMSY। ठीक है, इसके ये कहाँ किया गया? पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से ये लॉन्च किया गया, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगला जो है वो है कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ग्लोबल साउथ होता क्या है, व्हाट इज ग्लोबल साउथ। अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अगर अर्थ को हम डिवाइड करेंगे 2 भाग में तो ऊपर क्या होगा? नॉर्थ, और नीचे साउथ हेमिस्फेयर। तो साउथ हेमिस्फेयर में जो भी कंट्री जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? साउथ, ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज हो जाएंगे? जी नहीं, ग्लोबल साउथ कंट्रीज किसको बोलते हैं? इसमें ज्योग्राफी से कुछ लेना देना नहीं, ज्योग्राफिकल एरिया से कोई लेना देना नहीं है। दोज टाइप ऑफ कंट्री विच आर डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो ग्रुप होता है उसको हम ग्लोबल साउथ करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड ये वॉर कंट्रीज का नाम बोलते हैं, तो कैसे अलग अलग कंट्रीज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता था उसका बात करते हैं, उसी तरीके से हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। तो वो मे भी वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी हो,
उससे हमको लेना देना नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ कंट्रीज बोलते हैं। तो ग्लोबल साउथ कंट्री के लिए ही एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होता है, और ये तीसरा हुआ है। वो किसके द्वारा होस्ट किया गया है, इंडिया के द्वारा, और वो वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया। इसका फोकस क्या था, इसका थीम क्या था कि एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर हम बात करें पहला कब हुआ था, तो ये पहला 2023 में हुआ था जनवरी में, दूसरा 2023 में हुआ नवंबर में, और ये अभी तीसरा अगस्त में हो रहा है। हम लोग भी, हमारा जो देश है इंडिया, वो क्या चाह रहा है कि ग्लोबल साउथ में हम लीडर बने, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लीडर बने। दैट्स वाई वी हैव हेल्ड सच टाइप ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन इंडिया विच वाज होस्टेड बाय इंडिया इन वर्चुअली मोड। ओके, उसका डीआरडीओ के द्वारा एक हमारा जो क्या कह सकते हैं टैंक डिजाइन किया गया, उसका नाम क्या रखा गया, जोरावर। और ये जोरावर जो रैंक नाम रखा गया है वो किनके नाम पे रखा गया है, डोगरा राजपूत के एक जनरल थे जोरावर सिंह, उन्हीं के नाम पे जोरावर रखा गया है। ये किसके किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये जो है बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा और एल एन टी के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करें, ये जो टैंक है वो है जोरावर। ये देखेंगे इसमें मशीन गन भी है, इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। इसका स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर आवर का होगा। ठीक है, इसका हॉर्स पावर 1000 हॉर्स पावर का है। मास जो है इसका 25 टन है, और फील्ड आर्टिलरी जो है ये सब लगा हुआ है, सब चीज़ से लैस है, टेक्नोलॉजी से लैस है। तो इसको ब्रेव और स्ट्रॉन्ग हम बोलते हैं। इसके पहले भी एक टैंक बनाया गया था, उसका नाम क्या था आपको कमेंट करके बताना है। डीआरडी के द्वारा इंडियन आर्मी को एक टैंक बना के दिया गया था, उसका नाम क्या था। ठीक है, आपको हिंट दे रहे हैं कि वो महाभारत से इंस्पायर्ड था। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा डीआरडीओ का मतलब क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना, डीआरडीओ कब बनाया गया, डीआरडीओ जो है वो 1958 में बनाया गया था। ठीक है, 1958 में। तो ये कौन बनाया है, तो डीआरडीओ का लैब है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैब है ना। डीआरडीओ को अगर बोले तो 52 लैब्स है, उसमें से एक लैब है जिसका नाम क्या है, CVRDE, कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, CVRDE है ना, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया। ये कहाँ है, ये है चेन्नई में। ये डीआरडीओ का एक लैब है, चेन्नई में है। बोला जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लैब है, इट्स अ मेन लैब फॉर डेवलपमेंट। और जो आर्मर्ड फ्लाइटिंग व्हीकल्स होते हैं या टैंक होते हैं, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी बनाया जाता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट लैब है, CVRDE है ना। तो वही उसी के द्वारा और एल के साथ मिलकर बनाया गया। एल की अगर हम बात करें तो ये 1938 की कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये कौन बनाया गया था, तो डैनिश, ठीक है, डैनिश 2 इंजीनियर आए थे, जिसका नाम था HH लार्सन और SK टुब्रो। उन दोनों के नाम पे ही ये एल बनाई गई थी। अभी इसको ओन करते हैं इंडियंस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। तो डीआरडीओ का कौन सा लैब, CVRDE और डीआरडीओ, ये एल दोनों को मिलके एल के साथ पार्टनरशिप के हम लोग जोरावर नाम का टैंक बना रहे हैं। यू हैव टू कमेंट दैट कि डीआरडीओ के द्वारा पहला टैंक कौन सा बनाया गया था जो इंडियन आर्मी को दिया गया था। ये भी इंडियन आर्मी को ही दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है सुभद्रा स्कीम। सुभद्रा स्कीम किस लिए रखा गया, आपको पता है कि उड़ीसा में लॉर्ड जगन्नाथ है, उनकी बहन का नाम क्या है, सुभद्रा। तो उन्हीं के नाम पे स्कीम चलाया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम रखा गया सुभद्रा स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें भी लोगों को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज सुभद्रा स्कीम लॉन्च ऑफ। वहाँ पे कौन है, वहाँ के उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, रघुवर दास, जो पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो सुभद्रा स्कीम है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इस स्कीम में 50,000 दिया जाएगा 5 साल में। ठीक है, एक को कितने लोगों को दिया जाएगा, 1 करोड़ वीमेन को दिया जाएगा। झारखंड की जो महिलाएं होंगी उनको। एज ग्रुप क्या होगा, 21 से 60 साल की जो भी महिलाएं होंगी, एज ग्रुप 21 साल से 60 साल। अभी जो हम आपको बताए थे मैया, झारखंड का जो स्कीम था, क्या था, झारखंड मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, उसमें जो एज ग्रुप था वो क्या था, 25 से नहीं, उसमें 21 से 50 था, सॉरी 21 से 50 एज का था। लेकिन इसमें 21 से 60 साल के एज लोगों को, झारखंड की जो महिलाएं होंगी उनको दिया जाएगा, है ना, 5 साल में 50,000 रुपया, मतलब 1 साल में 1 ईयर में 10,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और 5 साल तक ये दिया जाएगा। ये स्कीम कब से कब तक चलेगा, ये स्कीम जो है वो 2028-29 के, ये 5 साल के लिए दिया जा रहा है, सॉरी 5 साल के तक ये दिया जाएगा, अंटिल 28-29 तक ये दिया जाएगा, 2028-29 तक का। ठीक है, अभी इतना तक ही, बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे लेना देना नहीं है हमें। हमें बस क्या ध्यान रखना है कि सुभद्रा स्कीम जो है, इसमें 5 साल में 50,000 देंगे। ठीक है, मतलब 1 साल में 10,000 देंगे,
ये 1 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा। कहाँ की महिलाएं? उड़ीसा की महिलाएं। एज ग्रुप क्या होगा उनका? 21 से 60 साल। उसी को ये मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला जो स्कीम है वो महाराष्ट्र से आता है। उसका भी जो ये स्कीम हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी वहाँ भी 1 करोड़ जो भी एलिजिबल महिलाएं होंगी, एज ग्रुप क्या होगा? 21 से 65। इसमें देखिए एज ग्रुप 21 से 65 है। अभी 3 स्कीम का आपके साथ हम जिक्र किए। एक झारखंड का स्कीम था मुख्यमंत्री मैया योजना, है ना, मैया सम्मान योजना, उसमें 21 से 50 था। ठीक है, अभी उड़ीसा का सुभद्रा स्कीम का बात की जिसमें 21 से 60 है। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें 21 से 65 साल के लोगों को दिया जाएगा, विमेन्स को, स्पेशली विमेन को दिया जाएगा। ठीक है, पैसा दिया जाएगा। 1 करोड़ जो एलिजिबल विमेन होंगी उनको दिया जाएगा, जिनका एनुअल फैमिली इनकम क्या होना चाहिए? 2.5 लाख से कम होना चाहिए, अप टू 2.5 लाख होना चाहिए। और उनको क्या दिया जाएगा? 1,500 रुपये का पर महीना दिया जाएगा। सो दिस इज मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम आपको स्कीम्स में। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव क्या किया गया है? कैनियन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। क्या एक इस्टेब्लिशमेंट उनके द्वारा बनाया जा रहा है। वो क्या बनाना चाहते हैं? सेमी कंडक्टर यूनिट लगाना चाहते हैं। कहाँ? सनद, गुजरात में। तो उसी को कैबिनेट के द्वारा क्या मिल गया है? प्रपोजल जो दिया है उसको अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। ये बोला जा रहा है कि ये जो यूनिट होगा वो कितना का इन्वेस्टमेंट करेगा? 3300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। और उसका कैपेसिटी क्या होगा? 6 मिलियन चिप्स पर डे, मतलब एक दिन में वो 6 मिलियन चिप बनाने का कैपेसिटी रखेंगे। तो इसको अप्रूवल मिल गया है। नाम क्या है? कैनीज। यहाँ टाटा के द्वारा भी बनाया जा रहा है सेमी कंडक्टर यूनिट। ठीक है, उसके बाद एक एमओयू साइन किया गया है, सॉरी एमओयू नहीं, एमओएस, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। किसके किसके द्वारा? जो भी त्रिपुरा गवर्नमेंट में, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा सेप्टरिस्ट ग्रुप हैं या मिलिटेंट ग्रुप कह सकते हैं, जैसे एनएलएफटी है, एनएलएफटी है ना, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, या एटीटीएफ, ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर फोर्स, एटीटीएफ। तो ये दोनों के साथ, और कौन? गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है ना, एनएलएफटी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और एटीटीएफ, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये लोग तीनों के साथ क्या किया गया है? एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया गया है। किसके प्रेजेंस में? होम मिनिस्ट्री के प्रेजेंस में। और बोला गया है कि आप लोग कुछ परेशानी या दिक्कत या मिलिटेंसी या सेप्टरिस्ट का काम नहीं करेंगे, आप शांति से रहेंगे। किस लिए किया गया? उसका जो हमारा जो मेन मुद्दा क्या था कि वहाँ पीसफुल, प्रोस्पेरस एंड इंसर्जेंसी फ्री बनाए नॉर्थ ईस्ट को, इसके लिए। ठीक है, ऑल इंडिया एटीटीएफ और एनएलएफटी के साथ किसके प्रेजेंस में किया गया? अमित शाह के प्रेजेंस में। अगर हम बात करें थोड़ा सा त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा जो है वो पहले क्या जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे साथ आया था। ये 1949 में मर्ज होता है। ठीक है, और ये फिर उस समय 1949 में कौन कौन मर्ज होता है? त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा और मणिपुर एक साथ। फिर हम क्या 1972 में नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाते हैं 1971 में, और 1972 को कब? जनवरी 21 को, ये ध्यान रखिएगा डेट, जनवरी 21 को 3 स्टेट को हम क्या करते हैं? स्टेटहुड देते हैं। कौन कौन सा? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाए, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। ये कब हमारे इंडिया में स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड लेता है? जनवरी 21, 1972। और एक्ट अगर आपसे पूछे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के थ्रू। ठीक है, आप एक मूवी आई थी अनेक, ठीक है, आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी, शायद अनुभव सिन्हा के द्वारा ये डायरेक्ट किया गया था। उसमें यही दिखाया गया है, जो त्रिपुरा के, जो नॉर्थ ईस्ट के जो सेप्टरिस्ट ग्रुप हैं, मिलिटेंट ग्रुप हैं, उन्हीं का वो दिखाया गया। अनेक मतलब मेनी, है ना, कैसे डिफरेंट सब लोग चाहते हैं, वही दिखाया गया। अगर फुर्सत मिले एग्जाम के बाद तो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि वहाँ किस तरीके का मिलिटेंसी चलता है। तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इस तरीके का काम किया गया हमारे होम मिनिस्ट्री के द्वारा, क्या जरूरी था। ठीक है, जिसके साथ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हम लोगों ने साइन किया। अगला जो है इंडियन नेवी का एक फ्रंट वॉरशिप है जिसका नाम है आईएनएस तबर पार्टिसिपेट कहाँ करता है? 22nd एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस बायलैटरल एक्सरसाइज वरुण, है ना। वरुणा जो है वो क्या है? हमारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसी में आईएनएस तबर के द्वारा, आईएनएस तबर जो है वो पार्टिसिपेट किया। वरुणा 2021 है, ये गलत है, वरुणा 2024 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वहीं ये हमारा जो आईएनएस तबर वो क्या है? हमारा फ्रंट लाइन वॉरशिप है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ? ये हुआ मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, और ये कब से हो रहा है? ये 2001 से ही हो रहा है। हमारा जो वरुणा एक्सरसाइज है वो, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि वरुणा एक्सरसाइज जो है वो किसके द्वारा, हम किसके साथ करते हैं? हम फ्रांस के साथ करते हैं। ठीक है, ये इस बार कहाँ हुआ? ये इस बार हुआ मेडिटेरेनियन सी में, ये नेवी का है ना।
और ये कब से हो रहा है? ये 2001 से हो रहा है। आपको क्या बताना है कि मेडिटेरेनियन सी से कितने कंट्रीज का बाउंड्री टच होता है ना? हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर बाउंड्रीज विथ मेडिटेरेनियन सी? बस आपको यही कमेंट करना है। आपको इसी बहाने एक रिवीजन भी हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी के अगल बगल के जितने भी कंट्रीज हैं उसका। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा हिंट दें तो कुछ पार्ट आपको आएगा किसका? यूरोप का, कुछ मिडिल ईस्ट का और कुछ अफ्रीका का। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि इंडिया और रशिया के द्वारा एक साइन किया गया है, क्या? वर्किंग प्लान साइन किया गया है जिसका नाम दिया गया है ज्वाइंट इंडियन रशियन कमीशन ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट। और ये किसके लिए, कब किया गया? 2025-26 के लिए किया गया। और कब किया गया? अगस्त 28, 2024 को। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है, हालांकि इस तरीके का चीज पूछेगा नहीं क्योंकि नाम में इंडिया रशिया कमीशन ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, तो सब कुछ तो नाम में ही है, तो ये पूछेगा नहीं, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ध्यान रखना इंडिया और रशिया के द्वारा साइन किया एक वर्किंग प्लान। ठीक है, अगला जो है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में कौन सा जगह? आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ से चुनाव जीते हैं। ये बीजेपी के लीडर हैं। तो इन्हीं के द्वारा एक इनोग्रेट किया गया स्पेशल कोच, जिसमें क्या दिखाया गया? गांधी जी का पुतला रखा गया और गांधी जी कैसे अपने फेलो ट्रेवलर्स के साथ इंटरेक्शन करते थे वो शोकेस करने का कोशिश किया गया है। और इसको डोनेट कौन किया है? इसको डोनेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, क्योंकि रेल कोच कौन डोनेट और कर सकता है हमारे देश में? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये डोनेट किया गया है। और इसमें क्या दिखाया गया है? महात्मा गांधी को। और वो कहाँ रखा गया है? जिसको बोला गया गांधी दर्शन राजघाट, न्यू दिल्ली में। ये देखिए इस तरीके का है, ये एक पूरा कोच है जिसमें दिखाया गया गांधी जी का पुतला से कि गांधी जी कैसे ट्रेन पे थे, किस तरह बैठे हुए हैं, किस तरह अपने पैसेंजर से, को पैसेंजर से इंटरेक्ट करते थे। एंड दिस पर्सन इज हम आवर मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अगला जो है हमको क्या ध्यान रखना है कि सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा होता है किस चीज पे? ग्रीन हाइड्रोजन पे। आपको इस तरीके का जब भी ग्रीन हाइड्रोजन इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी समिट कॉन्फ्रेंस है तो आपको ध्यान रखना है वो क्या हो जाता है? वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। हर चीज में सस्टेनेबिलिटी को घुसेड़ देंगे कि किसी भी चीज होगा सस्टेनेबिलिटी, किसी भी कोई भी काम होगा उसमें सस्टेनेबल होना चाहिए। तो आपको किसी भी चीज पे, सस्टेनेबिलिटी पे, इन्वायरमेंट पे, ग्रीन पे, तो आपको आप अलर्ट हो जाए और उसको ध्यान रखिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा और एंड द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों के द्वारा, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और जो हमारे भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का जो ऑफिस है उनके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस रखा गया। और ये कौन सा कॉन्फ्रेंस था? सेकेंड कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ग्रीन हाइड्रोजन पे। और ये कब से कब तक चला? 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में। और ये कहाँ? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, जो कहाँ है? प्रगति मैदान में, भारत मंडपम। ठीक है, और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के कौन है मिनिस्टर? प्रहलाद जोशी। ध्यान रखिएगा, प्रहलाद जोशी। ऐसे तो हम जनरली मिनिस्टर आप लोग से ही पूछ लेते हैं, लेकिन अभी बोल दिए प्रहलाद जोशी हमारे कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। ठीक है, अगला जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारे कौन है? जगत प्रताप नड्डा। ठीक है, जगत प्रताप नड्डा के बारे में एक थोड़ा सा फैक्ट बताते हैं। आप लोग का जब टेस्ट होता है जो अभी 17 को होने वाला है, अगले संडे, है ना, तो जिस विद्यालय में आप टेस्ट देते हैं ना वहीं के प्रोडक्ट हैं जगत प्रकाश नड्डा। ये जेपी नड्डा साहब पटना के ही रहने वाले हैं। उन्होंने पूरा एजुकेशन पटना में ही लिया, पटना कॉलेज से पढ़ा है ना। वो राम मोहन राय सेकेंडरी स्कूल में भी पढ़ा है। तो ऐसे ऐसे जगह से आपको टेस्ट दिलवाया जा रहा है कि जहाँ कुछ ना कुछ आपको मिले, है ना, हिस्टोरिकल कुछ रिलेटेड चीज़। तो जेपी नड्डा के द्वारा क्या शुरू किया गया है? नेशनल मेडिकल रजिस्टर, NMR पोर्टल, है ना। ये क्या है? ये भी एक पोर्टल होगा जो क्या, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है, जो भी MBBS डॉक्टर होंगे जो एलिजिबल होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनका लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसमें क्या होगा? जिसमें नेशनल मेडिकल कमीशन का सारा जो भी होगा, जैसे आपका जो डॉक्टरी का जो रजिस्ट्रेशन होता है जिससे फर्जीवाड़ा ना फैले, उसी के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, NMC के द्वारा NMR पोर्टल बनाया गया है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री जेपी नड्डा के द्वारा। ठीक है, और एक इसमें किसका डेटा होगा? ऑल MBBS डॉक्टर जो एलिजिबल होते हैं प्रैक्टिस के लिए इंडिया में। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और प्रैक्टिस कर, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है, इंडिया जो होस्ट क्या करता है? पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। तरंग शक्ति, ठीक है, तरंग शक्ति 2024। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें 11 कंट्री के लोग, 11 कंट्रीज के आर्मी, ये एयरफोर्स के लोग जो है पार्टिसिपेट किए। कौन कौन से यहाँ देख रहे होंगे आपको? USA भी है, बांग्लादेश है ना, इंडिया है, जापान है, USA है, ब्रिटेन है, श्रीलंका है। तो इस तरीके से 11 कंट्रीज़ के लोग इसमें, कंट्रीज़ के लोग नहीं, डिफेंस
के जो पर्सनल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भाग लिया और ये इंडिया का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, तरंग शक्ति। और ये कहाँ हुआ, ये हुआ सुलार, तमिलनाडु में। ये ध्यान रखना है, जो भी हम पहली बार करते हैं वो एग्जाम के लिए यूं ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तरंग शक्ति। तरंग शक्ति जो है वो किसका है, ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, कोई 2 कंट्री का नहीं है, बायलैटरल नहीं है, ये मल्टीनेशनल है। कितने कंट्रीज आए, 11 कंट्रीज आए। कब से कब हुआ, अगस्त 6 से अगस्त 14। डेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, बस ध्यान क्या रखना है कि कहाँ हुआ। तो ये जो पहला हुआ था, पहला फेज, वो कहाँ हुआ, सुलार तमिलनाडु में। और जो दूसरा फेज हुआ वो कहाँ हुआ, जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तरंग शक्ति का जो पहला फेज था वो सुलार तमिलनाडु में, दूसरा फेज जोधपुर राजस्थान में। 11 कंट्री जो है ये पार्टिसिपेट किया और ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है हमारा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला है वो क्या है कि 26 अगस्त को हमारे होम मिनिस्टर साहब जो अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा जो लद्दाख जो अभी यूटी बना दिया गया है उसमें 5 नया डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन किया गया। कौन कौन सा है, जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड छांगथांग। ये देखिए ये मैप है, ये है मैप लेह का, ये पूरा लेह है। ठीक है, तो इसी में हम 5 नया डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया। पहले क्या था, लेह और कारगिल, यही 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था लेह में। उसके बाद अभी इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दिए हैं, तो अभी कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, 7 डिस्ट्रिक्ट। सो एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। पहले 2 थे, अभी कितने हो गए, 7। पहले 2 कौन कौन से थे, कारगिल और लेह। अभी कौन कौन सा ऐड कर दिया गया है, अभी किया गया है जो वह जंस्कर। ठीक है, दिस इज जंस्कर, ये एक डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया है। उसका द्रास किया गया है, द्रास। उसके बाद शाम किया गया है। ठीक है, नुब्रा और छांगथांग। लेह और कारगिल पहले से था। ठीक है, इसी को लेह और कारगिल से ही कार्व आउट किया गया है और 5 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड छांगथांग। सो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। आपको क्या बताना है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल, इन विच आर्टिकल इट इज रिटन कि स्टेट के अंदर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बनाने के कैपेसिटी होता है, किसको, सेंटर को या होम मिनिस्ट्री को। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आप लोग सब पॉलिटी अभी पढ़ रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे, इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। दैट्स वाई आई एम ऑल्सो आस्किंग फ्रॉम यू फॉर यू टू यू कि आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल्स में, इन विच आर्टिकल इट इज रिटन। ओके, उसके बाद हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है सीपीएसई, उसको क्या कर दिया गया, उसको अपग्रेड करके बोला गया ये नवरत्ना स्टेटस की कंपनीज होंगी, पीएसयूज होंगी। अब नवरत्न स्टेटस किसको मिलता है कि जिसका 3 साल में नेट प्रॉफिट जो है 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और क्या जो एनुअल टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। एवरेज टर्नओवर जो है वो 3 साल में 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हम बात करें नेट वर्थ की, तो वो भी एवरेज 3 साल में 15,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। सो अगर कोई भी कंपनी इतना तीनों ये कर रही है, नेट प्रॉफिट, एनुअल टर्नओवर और नेटवर्थ जो है उसको कर पा रही है, तो वो कौन सा स्टेटस पा जाएगी, नवरत्ना स्टेटस। आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो स्टेटस है वो क्या है, महारत्ना। ठीक है, महारत्ना के बाद नवरत्ना और नवरत्ना के बाद मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में भी 2 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। सो आपको ये सब पढ़े होंगे इकोनॉमी में। तो 4 कंपनियां कौन कौन, रेलटेल, उसके बाद एसजेवीएन क्या है, सोलर एनर्जी कारपोरेशन, ये हो गया, ये एसीसीआई सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया। एसजेवीएन क्या है, सतलज जल विद्युत निगम, है ना। ये क्या है, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया। और चौथा एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। तो ये 4 जो भी पीएसयू थे, इनको कौन सा स्टेटस मिल गया, नवरत्ना स्टेटस। इसका मतलब पहले ये क्या थे, ये मिनी रत्ना थे, नाउ दे आर नवरत्ना। और आपको क्या बताना है कि हमारे देश में कितने महारत्ना कंपनीज हैं, कितने महारत्ना कंपनीज हैं, ये चारों को बना दिया गया, नवरत्ना स्टेटस दे दिया गया। ठीक है, तो टोटल जो है दिस ब्रिंग द टोटल नंबर ऑफ नवरत्ना 25 हो गए हैं। और आपको क्या बताना है कि कितने महारत्ना कंपनीज हैं हमारे देश में, और हो सके तो कौन कौन है वो भी बताइएगा एग्जाम में। ये महारत्ना तो आपको याद ही होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि 9 सितंबर को डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक साइन किया गया है डील, किसके साथ, HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। और कितना का डील है, 26,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें हम क्या बनाएंगे, जिसमें हम इंजन लाएंगे 240 AL31 FP एरो इंजन। किसके लिए, इंडिया एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI के द्वारा के लिए। ठीक है, ये जो आपको जेट दिख रहा है इसका नाम क्या है, सुखोई SU-30 MKI। इसी के लिए हम क्या लाएंगे, ये जो इंजन है, दिस इंजन, ये क्या है 240
240 AL31FP, ठीक है, इसी के लिए साइन किया गया 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। किसके साथ? डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। और वो किसके साथ? HAL के साथ। आपको क्या बताना है? यू हैव टू कमेंट दैट कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो किस तरीके की कंपनी है। मिनी रत्ना है, महारत्ना है, नवरत्ना है, और ये कब बनाई गई? इन विच ईयर HAL वॉज फॉर्म्ड। अगला जो न्यूज है वो क्या है हमारा? वो है कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करवाया जाता है जिसका नाम क्या है? शक्ति। SHAKTI, शक्ति। ये किसके किसके बीच में होता है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका 7th एडिशन कहाँ हुआ? उमरोई, मेघालय में। जनरली आप सुनते होंगे कि जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं राजस्थान में, उत्तराखंड में, ये सब जगह होता है, लेकिन ये कहाँ हुआ है? उमरोई, मेघालय में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। और ये कैसा है? ये बाइनेलियल है। बाइनेलियल मतलब हर एक 2 साल में होता है, और ये ऑल्टरनेट होता है। एक बार इंडिया में हुआ तो अगले बार कहाँ होगा? फ्रांस में। इसका मतलब अभी जो हमारा इंडिया मेघालय में हुआ है तो 2 साल बाद जो होगा वो कहाँ होगा? वो फ्रांस में हम करेंगे जाके एक्सरसाइज। हमारी जो मिलिट्री पर्सनल है वो कहाँ जाएंगे? फ्रांस जाएंगे, और वहाँ वो एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि शक्ति का 7th एडिशन हुआ है। शक्ति हम किसके साथ करते हैं? हम फ्रांस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। इस बार कहाँ हुआ है? ये उमरोई में हुआ है। मई 13 से 26 मई के बीच में किया गया है। ये बाइनेरियल ट्रेनिंग इवेंट होता है, मतलब कि हर एक 2 साल में होता है, और ये ऑल्टरनेटिवली होता है। ठीक है, तो अगर इस बार इंडिया में, उसका मतलब उसके पिछले बार भी कहाँ हुआ था? फ्रांस में 2021 में हुआ था। अब कब होगा? 2046 में हो, ये 46 बोल रहे हैं, 2026 में होगा। कहाँ? फ्रांस में होगा। ठीक है, अगला जो है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा एक डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 अनवील किया गया, जिसमें बोला गया है कि अगर आप सरकार के पॉलिसी को, जितने भी आजकल के जो जो शॉर्ट्स और रील्स बनाते हैं, ठीक है, रील्स, तो उनको क्या दिया जाएगा? अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, स्कीम्स को प्रमोट करते हैं, तो आपको 8 लाख पर महीना दिया जाएगा। सोचिए, हम लोग बेकार ही पढ़ लिख रहे हैं। आप लोग भी जाइए और गाना वो स्विमिंग पूल वाला पे बनाइए और खूब नाचिए और 8 लाख पर महीना कमाइए। कहाँ सरकारी नौकरी में 8 लाख मिलेगा महीना का? ठीक है, तो किनके द्वारा लाया गया है ये बस ध्यान रखना है कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। और ये पॉलिसी जो है क्या अलाउ करेगी? गवर्नमेंट टू पे 8 लाख रुपये पर मंथ टू इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट दियर स्कीम, अगर गवर्नमेंट के स्कीम्स को आप प्रमोट करते हैं तो। ठीक है, अगला जो है अगस्त 28 को हमारे यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव क्या किया गया? तीसरा बैच ऑफ असेंडिंग ई ऑक्शन फॉर 730 चैनल्स इन 234 सिटीज। 234 सिटीज में 730 चैनल्स के लिए ई ऑक्शनिंग, जैसे आप अगर अपना को, जैसे जी है, सोनी है, और भी जो भी चैनल्स हैं, तो अगर आप अपना चैनल बनाते हैं तो ई ऑक्शन होता है, उसमें आप अप्लाई करिए। अगर आपको मिल जाता है, आप ऐसा कैपेबल हैं, तो अपना चैनल बनाइए। तो उसी तरीके से 234 नए शहर में 730 चैनल का ई ऑक्शनिंग करवाया गया, उसका प्रपोजल दिया गया, और जिससे पैसा कितना गवर्नमेंट को आएगी? 784.87 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड रिजर्व प्राइस है कि इतना पैसा ऑक्शनिंग से आएगा। और ये जो इनिशिएटिव है वो किस चीज़ के लिए है? इसमें एक और पार्ट है जो प्राइवेट FM रेडियो फेज 3 पॉलिसी को भी एक्सपैंड करेगा। प्राइवेट FM रेडियो फेज 3 को भी एक्साइड करेगा, जो रीच के, जैसे रेडियो मिर्ची है ना, या फिर रेडियो और भी जो भी n नंबर ऑफ रेडियोज़ आते हैं, है ना, तो उस तरीके का रेडियो को एक्सपैंड करने के लिए ये काम करेगी। प्राइवेट FM रेडियो फेज 3 पॉलिसी भी साथ साथ है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का एक कंटिजेंट है जो 150 स्किल्ड एयर वॉरियर्स को पार्टिसिपेट कहाँ किया? एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 में। दिस इज एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। ठीक है, इसमें 150 स्किल्ड एयर वॉरियर्स गए थे हमारे, है ना, जो एकदम करतब कुछ भी आकाश में, हवा में कर सकते हैं। और वो कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं? एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। ये क्या है? ये भी एक बाइनल मल्टी नेशनल इवेंट है जो कहाँ हुआ था? RAFF के द्वारा करवाया गया था, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। और ये कब हुआ? ये हुआ जुलाई 12 से अगस्त 2। ठीक है, जुलाई 12 से अगस्त 2। ये भी बाइनलियर है, मतलब हर एक 2 साल में ही होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? एक्सरसाइज पिच ब्लैक किसके साथ हम करते हैं? वो हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया का रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ। ठीक है, जिसमें हमारे 150 स्किल्ड एयर वॉरियर्स गए थे। अगला जो है हमारे जो रील मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उनके द्वारा इंडिया का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? अपना रेडियो 90 FM। ठीक है, दिस इज अपना रेडियो 90 FM। कहाँ? आइजवाल। आइजवाल कहाँ है? आइजवाल जो है मिजोरम की कैपिटल है। तो वहाँ कौन सा इंस्टीट्यूट में करवाया गया? IIMC,
IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो पहले था डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, अभी उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी कहने का मतलब क्या होता है कि वो यूनिवर्सिटी खुद में अपना क्वेश्चन पेपर, अपना सारा कुछ खुद से ही डिसीजन ले सकता है, उसको हम बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस काइंड ऑफ। ठीक है, तो वहाँ आइजवाल में 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया और उसका नाम क्या है, अपना रेडियो 90 FM। ठीक है, और वो कहाँ किया गया, IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। बस ये ध्यान रखना आपको, किनके द्वारा किया गया, हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा किया गया उद्घाटन इसका। उसका जो अगला न्यूज आता है वो है हमारे कोल मिनिस्ट्रीज और माइंस से कि जी किशन रेड्डी जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं कोल और माइंस के, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर। नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, ठीक है, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर किनके द्वारा, जी किशन रेड्डी के द्वारा, ये हमारे चीफ गेस्ट थे, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। और ये कहाँ किया गया, ये किया गया GSI धनतरी कैंपस, सॉल्ट लेक, कोलकाता में। GSI क्या है, हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो 1851 से है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। वहीं नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग, ताकि हम जो भी क्लाइमेटीज आने वाले हैं, लैंडस्लाइड, माइंस में क्या होता है, लैंडस्लाइड ही हो जाता है, तो उसको हम फोरकास्ट कर पाएँ उसी के लिए। ठीक है, ये और भी वहाँ पे एक लॉन्च करते हैं एक पोर्टल जिसका नाम क्या है, भू संकेत वेब पोर्टल, भू संकेत वेब पोर्टल। ठीक है, एंड भू संकलन मोबाइल ऐप का भी वो उद्घाटन करते हैं। क्या, भू संकलन, BHOOSK, भूस्खलन, सॉरी, भूस्खलन मतलब क्या होता है, लैंडस्लाइड। तो भूस्खलन मोबाइल ऐप किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। कहाँ किया गया, GSI के जो हमारा कोलकाता में जो उसका धनतरी कैंपस है वहाँ किया गया। वहाँ 3 चीज़ करते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको। नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर मतलब एक ऑफिस होगा जो फोरकास्टिंग पे काम करेगी वो, उसके बाद एक पोर्टल भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप, 3 चीज़ करते हैं, जो क्या होगा, हमारा क्विक डिसेमिनेशन ऑफ डेली लैंडस्लाइड फोरकास्ट, या लैंडस्लाइड आने का क्या क्या चांसेस है, कौन कौन से एरिया में आ सकता है, उसी का फोरकास्टिंग का काम करेगी। आपको बता दिए GSI हमारा 1851 में बना और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। अभी इसके डायरेक्टर कौन है, यू हैव टू कमेंट। अगला जो है कि जुलाई 18 को हमारे जो प्रेसिडेंट मैम हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके स्पीचेज का एक कंपाइलेशन का एक बुक बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 ये किताब बनाया गया है। और ये किताब क्या है, ये जो हमारी प्रेसिडेंट मैडम हैं उनके स्पीचेज का, जो भी स्पीच दिए इंपॉर्टेंट उनके स्पीच को एक कंपाइल करके बुक बनाया गया है और इसी को नाम दिया गया है विंग्स ऑफ आवर होप्स। ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट मैम जो भी स्पीच दी हैं उसका कंपाइलेशन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में पब्लिश किया गया है। ठीक है, और इसको लॉन्च कहाँ किया गया, राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स में, राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। और ये किनके द्वारा किया गया, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं शिवराज जी, हमारे फार्मर वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये किया गया। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है विंग्स टू आवर होप्स। आपको क्या बताना है, विंग्स से रिलेटेड एक APJ अब्दुल कलाम साहब का भी एक किताब है, उसका नाम क्या है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो है हम लोगों ने क्या है कि इंडिया का जो 13वां एडिशन होता है हमारा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री हम किसके साथ करते हैं, हम थाईलैंड के साथ मैत्री करते हैं। ये किस चीज़ का है ये एक्सरसाइज, ये आर्मी का है। ठीक है, तो हम लोगों ने 13वां एडिशन किया है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री हम इंडियन आर्मी और रॉयल थाईलैंड आर्मी के साथ करते हैं। कब से कब हुआ, ये जुलाई 1 से 15 तक हुआ और ये कहाँ हुआ, फोर्ट बचीरा प्रकन ताक प्रोविंसेस थाईलैंड में किए हैं। इस बार हम लोगों ने ये जो मैत्री एक्सरसाइज है उसको कहाँ किया है, थाईलैंड में किया है, ना कि इंडिया में किया है, आपको ध्यान रखना है। एंड दिस वाज द 30th एडिशन ऑफ मैत्री। ठीक है, अगला जो है कि इंडिया का ग्लोबल AI समिट 2024 2 दिन के लिए करवाया गया। कहाँ, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में 3 से 4 जुलाई को हुआ। इसका काम क्या है कि फास्टर कोलैबोरेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज बाय, जो भी AI टेक्नोलॉजी में जो भी नया नया चीज़ आ रहा है उसी के बारे में जानना, उसी को यूज करना, कैसे हम हर चीज़ में यूज कर सकते हैं, उसी के लिए ग्लोबल AI समिट 2024 करवाया गया। 2 दिन का समिट था ये और ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में करवाया गया, जिसमें हम AI टेक्नोलॉजी का इथनिक एंड एक्सक्लूसिव ग्रोथ पे बात करें। ठीक है, अगला जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था जनवरी 25 को हम क्या मनाएंगे, संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस कहने का मतलब क्या है कि संविधान का हत्या किया गया।
वो कब किया गया? वो इमरजेंसी लगा के किया गया था। इंदिरा गांधी जो 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, उसी को ऑब्जर्व करने के लिए बी हैव गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कि हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। और वो कब मनाएंगे? वो जनवरी 2025 को डिक्लेयर किया गया था इमरजेंसी। इसलिए आपको क्या बताना है कि इमरजेंसी जो है कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक रहा और वो कितने दिनों तक लगा, है ना, कितने कितना दिन तक इमरजेंसी लगा रहा था और डेट कौन सा था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा ये लगाया गया था। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट जो साइन किए थे उस पेपर पे कि हाँ पास कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद 2023 में बोला जा रहा है कि एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से इंडिया जो है तीसरा हाईएस्ट प्रोड्यूसर बन जाएगा। किसका? सोलर पावर का। अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू इम्बर, EMBER। इम्बर क्या है? एक इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एजेंसी है जिसका नाम है इम्बर। उसके रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है जापान को सरपास कर जाएगा। पहला कौन है? चाइना। दूसरा आई थिंक यूरोपियन यूनियन या USA होगा। और हम तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? इंडिया। तीसरे नंबर पे अभी कौन है? जापान। और उसको सरपास करके हम आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट किसका था? इम्बर का। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अगला जो हम देखेंगे वो क्या है कि निमहांस का देखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस जो निमहांस कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसके द्वारा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मिलकर एक नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 दिया गया है। किसको? निमहांस को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर जो आती है निमहांस, निमहांस के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं कि निमहांस जो है 1847 की इंस्टीट्यूट है। जब 1847 में जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? बैंगलोर लुनाटिक एसाइलम, ठीक है। क्या रखा गया था? बैंगलोर लुनाटिक एसाइलम, BLA। उसके बाद क्या हुआ? हमारा 1925 में इसका नाम बदल के हम कर दिए गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल। उसके बाद 1974 में इसका नाम निमहांस रखा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेस के लिए, ठीक है। उसी को अवार्ड दिया गया है नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया गया WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जो नेशनल मंडेला अवार्ड है फॉर हेल्थ प्रमोशन ये 2019 से शुरू किया गया था। और ये किस लिए दिया जाता है? जो हेल्थ प्रमोशन बाय इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो हेल्थ में, है ना, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए काम करती है उसको दिया जाता है। ये कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है, कोई इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है और कोई पर्सनल इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है। आपको क्या बताना है कि नेशनल मंडेला जो अभी पीस प्राइज हमारे भारत के पहले आदमी बने हैं उनको दिया गया है, उनका नाम कमेंट करके बताना है। आपको कल ही बताएं हम ये, ठीक है। उसके बाद NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके द्वारा चार्ज किया गया इंदर सिंह गाबा को। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये बस अभी है, ठीक है, खुद से पढ़ लीजिएगा इसको। उन पे वो चार्ज लगाया गया है जो UK नेशनल है और वो दिल्ली के रहने वाले थे। ये सब कुछ एग्जाम में थोड़ी ना आने वाला है। उसके बाद May 20 को क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा जो किसके अंदर काम करती है? जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, उनके द्वारा एक MOU साइन किया गया। किसके साथ? UNDP के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। जो काम क्या करेगी? जो हमारा डिजिटलाइजेशन ऑफ जो वैक्सीन का कोल्ड चेन मैनेजमेंट है ना, जैसे वैक्सीन जो होता है उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसके लिए क्या होना चाहिए? जिसके लिए बहुत सारा रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो उसका एक चेन जो होता है ग्लोबल चेन, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि दो जगह अच्छे से वो टेम्परेचर पे रहा, तीसरा जगह ऐसा रूरल इलाका में जब नीचे जाने लगा, वो ग्राउंड रूट पे जाने लगा तो उसको वो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला और वो वैक्सीन खराब हो गया। तो उसी को चेन मैनेजमेंट करने के लिए एक डिजिटल वो बनाया गया है, कैपेसिटी बिल्डिंग किया गया है। कम्युनिकेशन प्लान के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है जो किसके साथ मिलकर बनाया गया है? UNDP के साथ। और साथ में कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो वैक्सीन किसका देंगे हम? जानवरों का वैक्सीन के लिए हम चेन मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो MOU साइन की है किसके साथ? UNDP के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। किस चीज के लिए की है? टू डिजिटलाइजेशन ऑफ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट। जो काम क्या करेगी? कैपेसिटी बिल्डिंग का और कम्युनिकेशन प्लानिंग का काम करेगी हमारे भारत में। अगला जो है हमारा इंडो US एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज होता है जिसका नाम क्या है? तरकश। आपको ये सुन के प्राउड भी होना चाहिए कि आपका PYQ बुक का भी नाम क्या है? तरकश।
तो तर्कस जो है वो क्या है, इंडिया यूएस एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। अगर ये सवाल आप भूल जाते हैं भाई तो आपको क्या करना चाहिए, चापाकल में कूद के जान दे देना चाहिए। तर्कस को तो भूलना ही नहीं है। तर्कस किसका है, इंडिया और यूएस का ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। और इसका 7वां चरण हुआ, 7th एडिशन कहाँ हुआ, कोलकाता में। कब से कब हुआ, अप्रैल 22 से लेके मई 15 तक। और इसमें कौन कौन भाग लिया, एनएसजी और यूपी का स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, जो भी वहां का स्पेशल फोर्सेस जो टेररिज्म को काउंटर करते हैं, वो दोनों पुलिस। यहाँ हमारे यहाँ कौन करती है, ये एनएसजी करती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यूएस में यूएस का स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं, वो करते हैं। ये कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो कहाँ हुआ, जिसका नाम रखा गया भारत टेक्स, टेक्स फॉर टेक्सटाइल, टैक्स नहीं है, टेक्स है। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 कहाँ हुआ, फरवरी 14 से 17 के बीच में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। इंडिया का जो इंडिया मंगोलियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम क्या, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जो है उसका 16वां चरण कहाँ कंडक्ट करवाया गया, वो करवाया गया उमरोई मेघालय में ही। उमरोई मेघालय में एक और अभी करवाए थे हम लोग, किसका है ना, आर्मी का, वो भी उमरोई में ही हुआ था। और ये अभी हम एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट भी इंडिया मंगोलिया का जो एक साथ होता है एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका 16वां चरण कहाँ हुआ, उमरोई मेघालय में हुआ। अगला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि आदि चुनचंगागिरी जो कर्नाटका में है और चुलानूर जो केरला में है, उसको हम क्या बनाएंगे, पीकॉक सेंचुरी बनाएंगे। पीकॉक सेंचुरी कहाँ कहाँ, कर्नाटका में आदि चुनचानगिरी और केरला के चुलानुआर। ठीक है, इसको पीकॉक सेंचुरी डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद पैसेंजर फेरी सर्विस इंडिया और श्रीलंका के बीच में चला गया है, आपको दिखा देते हैं। ये हमारा भारत प्यारा भारत महान, ये है श्रीलंका। ठीक है, और दिस स्ट्रेट इज पाक स्ट्रेट, ठीक है, जिसको राम सेतु हम बोलते हैं मिथिकली। तो कहाँ से कहाँ, नागापट्टनम से लेके कंकेसंथुरई, ये इसके बीच में क्या चलेगी, ये फेरी सर्विस चलेगी, जिससे वहां के लोग आ जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, जिससे वो आ जा सकते हैं आसानी से। ये कहाँ है, जाफना के आसपास में है, जाफना यहीं पे है। ठीक है, अगला जो है वो क्या है कि मोदी जी के द्वारा एक लॉन्च किया गया है कैंपेन, जिसका नाम क्या है, एक पेड़ माँ के नाम, है ना। एक ट्री लगाना है, एक पेड़ लगाना है अपनी माँ के नाम पे। ठीक है, और ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ओकेजन पे ये कैंपेन शुरू किया गया। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब मनाते हैं, ये हम मनाते हैं 5 जून को। ठीक है, और मोदी जी एक पीपल ट्री लगाए हैं एट बुद्ध जयंती पार्क न्यू दिल्ली में। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पेड़ माँ का नाम कैंपेन स्टार्टेड बाई मोदी जी, और ये किस ओकेजन पे किया गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 जो 5 जून को मनाए थे उस पे। आपको क्या बताना है, इस बार का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसका थीम क्या था, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। अगला जो न्यूज है वो है कि 7 मई को के संजय मूर्ति, जो हमारे क्या हैं, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, उनके द्वारा लॉन्च किया गया कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन डिजाइन एंड इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, CBDE, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन डिजाइन एंड इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है ये क्या है, ये क्या करेगी, इसका एम क्या होगा, ये जो है ये काम क्या करेगी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जो फैकल्टी मेंबर होते हैं उनका जो फोकस होगा, जो भी हायर इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं या डॉक्टरेट करना चाहते हैं, या वहाँ के जो भी फैकल्टीज़ हैं उनका फोकस किस चीज़ पे लाने के लिए, डिज़ाइन पे और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, कि उनके इंस्टीट्यूशन में भी ये सब हो और उनके जो फैकल्टीज़ हैं वो अगर डिज़ाइन या इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करवाना चाहेंगे तो आने वाला जनरेशन में भी क्या होगा, डिज़ाइन और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा। दैट्स वाई दे हैव लॉन्च CBDE। ठीक है, अगला जो है डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024, है ना, जो कब से कब तक हुआ, मई 20 से 24 तक हुआ। और एक्सरसाइज का एम क्या था कि साइबर डिफेंस कैपेसिटी को हम क्या करें, इन्हेंस करें, उसको हम और स्ट्रांग बनाएं, कि जो साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके साथ चीट कर लिया जाता है, जो आपका पैसा ठग लिया जाता है, उसको हम स्ट्रांग करें। तो डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, उसके बाद NCC बॉयज और गर्ल्स का एक माउंटेनियरिंग का एक्सपीडिशन था, वो सक्सेसफुली माउंट कांग येत्से 2 पीक को क्या कर लिया, वो वहां तक चला गया। एक पेड़ माँ के नाम देख लिया, ये #प्लांट फॉर मदर। क्या बता रहे थे आपको कि NCC के द्वारा, NCC क्या है, NCC जो है आर्म फोर्सेस का एक यूथ विंग है। ठीक है, जैसे हिंदुत्व का यूथ विंग का क्या है, RSS, उसी तरीके से हमारा जो आर्म फोर्सेस है उसका यूथ विंग क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC।
ये कब बना? ये 1948 में इसका शुरुआत किया गया था, फॉर्म किया गया था इसको। तो उसी के द्वारा एक माउंटेनियरिंग का एक्सपीडिशन टीम बनाया गया था, जो सक्सेसफुली कहाँ पहुंचा? मॉन्ट कांग यात्से, ठीक से लिख दे रहे हैं, मॉन्ट कांग यात्से 2। ये कहाँ है? ये लद्दाख रीजन में लोकेटेड है। बोला जाता है इसका अल्टीट्यूड है 6250 मीटर्स, 6250 मीटर इसका हाइट है। अगर हम फीट में देखें तो 20,505 फीट का है, ठीक है। और ये कब किनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था, फ्लैग ऑफ किया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह जो हैं, उनके द्वारा, जो क्या है एनसीसी के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ये फ्लैग ऑफ किया गया था न्यू दिल्ली से 28 मई को, ठीक है। अगला जो न्यूज है वो देखेंगे कि इंडिया के द्वारा एक ऑर्गेनाइज करवाया गया पहला ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, कब से कब? 25 से 30 नवंबर के बीच में। कहाँ? भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में। जिसका थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, ये इसका थीम है। और ये भारत मंडपम में शुरुआत किया गया। ये इस तरीके का पहला कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस था। कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का मतलब सहकारिता के लिए, ठीक है। अगला जो न्यूज है वो क्या है कि 6th एडिशन हम किसका करवाए हैं? कमांडेंट कॉन्क्लेव का जो हम 6th एडिशन करवाए हैं, वो कहाँ करवाए हैं? मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में। कमांडेंट कौन होते हैं? जो भी हमारे आर्म फोर्सेस है उसमें जो कमांडेंट्स होते हैं उनका कॉन्क्लेव करवाया गया था ये, ठीक है। उसका बीआरओ क्या है? ब्रो क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ के द्वारा, ब्रो के द्वारा सेलिब्रेट किया गया क्या? 65th राइजिंग डे ऑन May 7, ठीक है। ये May 7 जो है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था बीआरओ का, कि ताकि हम जो भी हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम बॉर्डर्स पे क्या बनाना चाहते हैं? रोड। रिमोट एरिया में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रिमोट एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप जो करना चाहते हैं, उसी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसका 65th रेजिंग डे मनाया गया इस बार May 7 को, ठीक है। अगर हम बात करें इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इसके डायरेक्टर जनरल हैं ब्रो के, ठीक है। अगला जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो किसके अंदर काम करेगी? केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, उनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा एक लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? मेडिटेक स्टैकाथॉन 2024। दिस इज मेडिटेक स्टैकाथॉन 2024। ये किसके साथ किया गया? CII के साथ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके किया गया। कब किया गया? 7 मई 2024 को। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। और इसका एम क्या था कि इंडिया में जो ग्रोइंग मेडिटेक सेक्टर है ना, मेडिकल में टेक्नोलॉजी जो मिल के आती है, वो सेक्टर को क्या करना? उसको रिवॉल्यूशनाइज करना, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें कैसे बढ़ाएंगे कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस, उसका वैल्यू चेन हम बनाएंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और उसको हम, जो हमारा मेडटेक सेक्टर है, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए ये मेडिटेक स्टैकाथॉन 2024 किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। यू हैव टू टेल हु इज द करेंट मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और अगला जो न्यूज है, जो आज का लास्ट न्यूज होगा, वो क्या है? नहीं, लास्ट नहीं है वो, उसके बाद 2 और है, सॉरी, थक गए हम। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया क्या? कि अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में, जो कहाँ हुआ? दुबई में हुआ 6 से 9 मई 2024 को। और लॉन्च क्या किया गया? कूल समर्स इन इंडिया कैंपेन। ये दिखाने के लिए कि इंडिया जो है वो पूरे साल घूमने के लिए बेहतर है। हालांकि ये क्या है? गलत बात है। गर्मी में आइएगा तो क्या हुआ? लू मर जाएगा और कहीं भी मर सकते हैं। लेकिन प्रमोट किया गया है इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, पूरे इंडिया में तो नहीं, लेकिन अब जैसे जम्मू कश्मीर या हिमाचल तो जा ही सकते हैं ना, या केरला तो जा ही सकते हैं ना गर्मी के दिन में, तो है ना उस हिसाब से। तो कूल समर ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया टू प्रमोट इंडिया एज ए हॉलिस्टिक डेस्टिनेशन थ्रू आउट द ईयर। और वो कहाँ किया गया? अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 हुआ था, उसमें दुबई में 6 से 9 मई के बीच में। अगला जो है इंडिया का पहला AI बेस्ड फिल्म इरह, है ना, इरह का जो ट्रेलर और सॉन्ग लॉन्च किया गया, कहाँ? मुंबई में, जो इंडिया का पहला AI बेस्ड मूवी है। ये देखिए, रोनित रॉय का मूवी है और इसको सैम भट्टाचार्य के द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसका गाना और ट्रेलर लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? इरह, RAAH, ठीक है। इसको आप उल्टा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हरी, ठीक है। तो इसमें जो कैरेक्टर का नाम है उसका नाम है हरी, और ये हरी जो है यही एक ऐप बनाता है जिसका नाम अपने नाम का उल्टा रख देता है इरह। और वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। आप बॉलीवुड को तो समझ ही सकते हैं कि आप ऐप बना के वो कुछ भी करवा सकता है। तो इरह बस ध्यान रखना है कि वो इंडिया का पहला AI बेस्ड मूवी है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक
₹30 का डिनोमिनेशन का पोस्टल स्टैंप लॉन्च किया गया है। किनको कॉमेमोरेट करने के लिए? जो मुकेश, हमारे जो लेजेंडरी सिंगर हैं, है ना, वो उस समय के अरिजीत सिंह थे, ठीक है। तो उनका जो 100वां बर्थडे एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए ₹30 का एक स्टैंप लॉन्च किया गया है। ये है मुकेश, ठीक है, ये तो 2016 का है। ये है मुकेश, इन्हीं के नाम पे ₹30 का, है ना, ₹30 का डिनोमिनेशन का एक पोस्टल स्टैंप रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। और जो अगला न्यूज है वो क्या है कि मणिपुर में खोंगजोम डे मनाया गया। कब? अप्रैल 23 को। किसको ये ट्रिब्यूट देने के लिए कि जो ब्रेव सोल हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ खोंगजोम बैटल में जो लड़े थे, एंग्लो मणिपुर वॉर 1891 जो हुआ था, कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर, है ना, खोंगजोम बैटल कहाँ हुआ था? मणिपुर में। उसी में जो भी जो लड़े थे उसी को ऑब्जर्व करने के लिए खोंगजोम डे मनाया गया अप्रैल 23 को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग इसके आगे जो है वो कल कर लेंगे, और कल हमारा नेशनल वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, और क्वेश्चंस की बात है वो बन रही है। आपको क्वेश्चन कल तो हम थोड़ा क्वेश्चन दे देंगे, बाकी जो भी पढ़ा है सारा का सवाल आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इस बार आंसर शीट के साथ देंगे, है ना, घबराना नहीं है। बन रहा है, क्वेश्चन बनाने में समय लगता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।